जन्म के आंधे की कहानी। मार्ग में जाते हुए यीशु ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से आंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि यह आंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। यह खाकर यीशु ने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सनी, और वह मिट्टी उस आंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा सिलोह के कोण में धो ले। सिलोह का अर्थ भेजा हुआ है। तब उस आंधे ने जाकर अपनी आंखों को धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगा, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूं। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सनी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, सिलोह में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और दिखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? तब उसने कहा, मैं नहीं जानता। लोग उससे जो पहले आंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सनकर उसकी आंखें खोली थी वह सबत का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूं। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सबत का दिन नहीं मानता। दूसरे ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अतः उनमें फूट पड़ गई। उन्होंने उस आंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली है, तो उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वह भविष्यवक्ता है। परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि वह आंधा था और अब देखता है। जब तक उन्होंने उसकी जिसकी आंखें खुल गई थी माता पिता को बुलाकर उनसे ना पूछा, क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि आंधा जन्मा था? फिर अब वह कैसे दिखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और आंधा जन्मा था, परंतु हम यह नहीं जानते हैं कि अब कैसे देखता है, और ना यह जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वह सयाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एकमत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो अर्धनालय में से निकाला जाए। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा, वह सयाना है, उसी से पूछो। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो आंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं आंधा था और अब देखता हूं। उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना। अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तब वे उससे बुरा भला कहा कर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। उसने उनको उत्तर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, तो वे उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आराम से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के आंधे की आंख खोली हो। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उससे बाहर निकल दिया। तो मेरे प्रिय, इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उस जन्म के आंधे को हमेशा के लिए देखने की शक्ति देते हैं जो कि जन्म से आंधा था। और यह बाइबल बता रही है कि वह भीख मांगा करता था। हाँ मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह समर्थी प्रभु है और उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ इस आंधे भिखारी ने
अपने जीवन में सोचा होगा कि मेरा जीवन भीख मांगते ही गुजर जाएगा, और उसके माता पिताओं ने भी सोचा होगा कि हमारे बेटे अंधे जन्मा है, और हो सकता है वे उसके लिए और दुखी हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने आश्चर्य कर्मों को इस दिन प्रकट करते हैं और जन्म के आंधे की आंखों को और दृष्टि शक्ति देते हैं और उसके जीवन को बदल देते हैं।